जनाब मोहतरम जनाब सरकार अल्लामा सैयद मौलाना इब्रार नकवी साहब नजफी साहब आफ लाहौर फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनकी पेशखानी के लिए नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, पाक बीबी के कातिलों पे लानत, अहल बैत के दुश्मनों पे लानत, शादी की सेहत और सलामती के लिए सलवात। एक मिल के बुलंद तर सलावत पढ़ लीजिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला अमदम ममदूद अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तद बिस्सख़ूरि मैदाना अर्ज़िही। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल गैरतिल अब्बासिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल मआसिरिल बाकिरिय्या व आसारिल जाफरिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल गैबतिल इलाहिय्या अल क़ाइमुल मुंतज़र बिअम्रिल्लाह सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीब नफूसिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुकर्रमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। व रहमतुल्लाहि अला आबाइहिम व अस्हाबिहिम व शिअतिहिम व मुहिब्बीहिम व मवालीहिम अजमईन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हक़ूक़िहिम व शाकीना फ़ीहिम वल मुनहरिफ़ीना अन्हुम मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन।
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा अन्नल्लाहा यस्जुदु लहू मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ वश्शम्सु वल कमरु वन नजूमु वल जिबालु वद्दव्वाब। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारगाहे रब्बे ज़ुल जलाल में दस्ते सवाल दराज करते हुए मुल्तमिस हूँ के बारे लहा बानियाने सफ़े अज़ा जिन्होंने ये सफ़े अज़ा बिछाई है, दामे दिरहमे सुखने कदमे, उनकी साये जमीला को अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा, उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। जो जो मोमिनीन व मोमिनात इस फ़र्श अज़ा पे मौजूद हैं, वारिसान अर्श अज़ा के सदक़े में उनकी हाजात को पूरा फरमा। अपनी अपनी हाजात की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, बे औलादों की औलाद के लिए, और सबसे बड़ी हाजत हुज्जत दौरान इमाम ज़मां के जल ज़हूर के लिए मिल के बुलंदतर सलावत पढ़ लीजिए। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। मैं भाईजान के इस अमल को जो इन्होंने कहा कि जनाब आप आगे तशरीफ़ ले आएँ, मैं इसे यूँ कहा करता हूँ कि ये वाहिद मजलिस हुसैन इब्न अली है जिसमें रस्म गदीर दोहराई जाती है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने। ये वो वाहिद जगह है जहाँ पे रस्म गदीर दोहराई जाती है। गदीर में रसूल ने क्या कहा था कि जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे बुलाया जाए। तो ये जो इन्होंने कहा है आप महसूस ना करें, ये इन्होंने वो रस्म गदीर दोहराई है। और आप भी जो अगर आए हैं, लेकिन रसूल ने क्या कहा था? रसूल ने कहा कि जो आगे चले गए हैं उन्हें पीछे बुलाया जाए, और जो पीछे रह गए हैं उन्हें आगे बुलाया जाए। यानी वो कि जो अली को अली से आगे बढ़ा रहे हैं वो भी पीछे आ जाएं, और जो अली को अपने जैसा समझ रहे हैं वो भी आगे आ जाएं। मैं बिला तवक्कुफ, चूँकि दामन वक्त में इतनी वुसअत नहीं है, आज तक आपने मिंबर हुसैनी से मसाइब सुने हैं सैयदुस साजिदीन के। मैं मुख्तसर से वक्त में इमाम की शुजाअत का जिक्र करना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहूँगा कि मुझे दादो तहसीन चाहिए, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए। चूँकि ये एक मुकम्मल हिस्ट्री वाला मजमून है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा पहला मौका है, मैं मेहमान हूँ आपके दरमियान। ना, मेहमान पुराया होता है। मेरा और आपका रिश्ता इमामत का रिश्ता है, विलायत का रिश्ता है, हुसैनियत का रिश्ता है। मैं हुसैनियत के रिश्ते से आपसे बात करूँगा, मैं विलायत के उन्वान से आपसे बात करूँगा। लिहाजा मैं तो गैरियत महसूस नहीं करूँगा। हाँ, आप अगर मुझसे गैर बन के सुनेंगे तो आपकी मर्ज़ी है। मैं इंतहाई आपके जहनों के करीब आकर, आपकी पाकीज़ा समातों के बिल्कुल करीब आकर आयत का तर्जुमा करूँ। सूरह हज 21वां सूरा और इसकी 73 नंबर आयत। अल्लाह कह रहा है अलम तरा, यानी कोई ऐसी हस्ती है जिसे मुखातब करके अल्लाह ये कह रहा है कि क्या तू नहीं देखते, अन्नल्लाह यस्जुदु लहू, बित्तहकीक जो शय भी ज़मीन व आसमान में है वो उसका सजदा करती है। अलम तरा अन्नल्लाह, क्या तुम नहीं देखते, मन फिस समावात, जो भी आसमान में है,
अब वो मलक की महफिल हो या आदम का सजदा हो, मन फिस समावात, जो भी आसमान में है, यस्जुदु लहू, बारे लहा, आसमान वाले तो समझ में आते हैं। कहने का वमन फिल अर्ज, जो भी जमीन में है वो साजिद है। तवज्जो फरमाएंगे आप कि वो उसका साजिद है। यस्जुदु, वो सजदा करता है, जो सजदा करे उसे साजिद कहते हैं। फरिश्ता सजदा करे वो साजिद है, नबी सजदा करे वो साजिद है, मलक सजदा करे वो साजिद है, ज़मीन पे आप सजदा करें वो साजिद है, नबी सजदा करे वो साजिद है, अली सजदा करे वो साजिद है, हसन सजदा करे वो साजिद है, हुसैन सजदा करे वो साजिद है। लेकिन अल्लाह जाने तेरे चौथे इमाम ने आते ही कैसा सजदा किया कि अल्लाह ने कहा साजिद नहीं सज्जाद आ गया है। साजिद नहीं। मौला के दो लक़ब बड़े मशहूर हैं, ज़ैनुल आबिदीन और सैयदुस साजिदीन। अब चूंकि अगर वक्त नहीं है, वरना मैं आपको ज़ैन और सैयद और सज्जाद के अदद निकाल के बताता कि इनमें रम्ज़ क्या है। लेकिन यूं कहूं कि अल्लाह ने अपनी ज़मीन पर ये जो सजदे करने वाले थे इनको साजिद कहा है। लेकिन किताब इल्लुल शराए शेख सदूक अलैहि रहमा वो कहते हैं कि सज्जाद को सज्जाद क्यों कहा गया। तवज्जो चाहूंगा मैं आपकी कि सैयदुस साजिदीन को सज्जाद क्यों कहा गया। वो कहते हैं लिकसरत सुजूद सुम्मिय सज्जाद सज्जादन, सजदों की ज्यादती की वजह से। अब मैंने जब कहा कि कितने सजदे किए होंगे, भाई जनाबे आदम की उम्र गुजर गई लेकिन साजिद रहे। 950 साल नूह नबी की तबलीगी जिंदगी है लेकिन सिर्फ साजिद। लेकिन ये अभी आए हैं, आते ही सजदा किया, अल्लाह ने कहा साजिद नहीं ये सज्जाद है, लिकसरत सुजूद। अब मैंने जब ये देखा 3 रिवायतें उसी किताब में मिली कि मा ज़करुल्लाहु निअमतन इल्ला व सजदा, मा ज़करुल्लाह निअमतन इल्ला व सजदा, कि ये मेरा मौला जब भी अल्लाह की किसी नेमत का जिक्र करते फौरन सजदा करते। तवज्जो फरमाइए आपने, जब भी किसी नेमत का तज़किरा करते फौरन सजदा करते। तो हम किसके मानने वाले हैं? सैयदुस साजिदीन के। अज़ादारी नेमत है या नहीं है? तो कभी सजदा किया है? ये जो हुसैन इब्ने अली के सदक़े में इतनी बड़ी नेमत मिल गई है कि तुम उनके साथ बैठते हो, अज़ा खानों में उनके साथ बैठते हो, नेमत है। और फिर कहा मा सल्ला सलातन मकतूबतन इल्ला व सजदा, कि जब भी मेरा मौला नमाज पढ़ते थे सजदा। मौला नमाज में तो है ही सजदा, ये कौन से सजदे का तज़किरा है? भाई नमाज में रकातें हैं, रकात में रुकू है, रुकू के बाद सजदे हैं ना। तो फिर ये अलग से रिवायत में क्या है? मा सल्ला सलातन मकतूबतन इल्ला व सजदा। आज हजरत इंसान नमाज खत्म करता है तो आखिर में एक सजदा अदा करता है। जी क्या कहते हैं उसे? सजदाए शुक्र। सजदाए शुक्र ये कहां से मिला है? ये तेरे चौथे इमाम ने दिया है। सजदाए शुक्र तेरे चौथे इमाम ने दिया कि मा सल्ला सलातन मकतूबतन, जब भी नमाज पढ़ते इल्ला व सजदा, वो सजदा करते। तवज्जो हो गई आपकी? अब ये कारवाने
बड़ी जल्दी से मैं आपको उस मंजिल पे लाना चाहता हूँ, बड़ी ही मुख्तसर से इख्तसार के साथ। अल्लाह जाने मैं उस मंजिल पे आपको पहुँचा पाता हूँ या नहीं। कारवाने हिदायत बना, आदम आए, उन्होंने इंसानियत के लिए हिदायत का कारवां बना दिया, लेकिन अल्लाह ने एक साथ मस्तूर ज़रूर भेजी। और जब जनाब इब्राहीम को भेजा, जनाब इब्राहीम आग के गुलजार होने से, बेटे के ज़िबा होने से, सारे इम्तिहानात से गुजरने के बाद फिर भी अल्लाह ने मस्तूर रखी कि उसके ज़्यादा अमल हज में उसी के हैं। उसकी चादर काबे पे दी, आज भी गिलाफ है काबा है। उसने रमिए जमरात की किसको? वो जो नबियों की बीवियों को आके बहकाता था ना। तो जब नबी हाजरा बीवी के पास आया तो बीबी ने कहा हट। बीबी ने क्या अपने लफ्ज में यूं कहूं, यही कहा ना, अगर कोई बंदा अगर नापसंदीदा आ जाए तो बंदा क्या कहता है? हट हट, यानी परे हो जा। जैसे ही कहा ना, वो तेरा शौहर बेटे को ज़िबा करने के लिए लेके गया है, कहा हट। कहा बीबी क्यों? कहा मैंने तुझे पहचान लिया है, तू बहकाने वाला। कहा बीबी कैसे पहचाना? कहा जो पहले थी वो सिर्फ बीवियां थी, मैं नबी की बीवी भी हूं, नबी की मां भी हूं। वो सिर्फ नबी की बीवियां थी, मैं मासूम की बीवी भी हूं, मासूम की मां भी हूं। कारवाने हिदायत चला, आ गया नबी के ज़माने में। यहाँ भी एक नहीं दो ज़रूरतें आई, एक जनाब अबू तालिब और एक खदीजतुल कुबरा। दो ऐसी हस्तियां, जब तक ये जिंदा रही नबी मक्के में रहे। उसके बाद नबी हिजरत करके मदीने में चले गए। और फिर एक वो दिन आया कि यही रहमत लिल आलमीन फातिह मक्का बनकर, बड़ी मैंने जल्दी से पूरी स्टोरी को, पूरी हिस्ट्री को समेट के ला रहा हूं मैं, कि जैसे ही फातिह मक्का बनकर मक्का लौटे, रात का वक्त था, लेकिन नबी दाखिल नहीं हुए। क्यों? वो मक्के वाले देख रहे थे कि इतना जाहो हशम, ये रोबो दबदबा, ये कैसी सल्तनत, मोहम्मद कैसा बादशाह बन गया है। फातिह मक्का जब बन गए, कहा सारी रात मुस्तफ़ा अपने आने वालों को समझाते रहे, कल तलवारें नयामों में रहें, नेज़े उल्टे रहें, किसी का दरवाज़ा बजाया नहीं जाएगा, किसी का दरवाज़ा खटखटाया नहीं जाएगा, किसी से कोई मुतअर्रिज़ नहीं होगा। हाँ, अगर मैं कहता हूँ दुनिया वालों, अगर अमन समझना है तो मुस्तफ़ा की मारिफत हासिल करो। अगर तुम यूं ही जिहादी बन जाते हो तो फिर पारा चनार की तरह तुम बेगुनाह खून बहाते नजर आओगे। अमन का दर्स दिया है मुस्तफ़ा ने। कैसा कलिमा गो है वो कि कलिमा गो का गला काट के कहता है कि वो जन्नत में मेरे मुंतज़िर है। ये एहतजाज है। अगर हम आज सदाए एहतजाज बुलंद नहीं करेंगे तो हम अपने लिए वो वजीफा अंजाम नहीं दे रहे। अमन का दर्स दिया है मुस्तफ़ा ने, अमन का दर्स दिया है। और फिर कहा ना, जैसे सुबह हुई फिर सबको बुलाया और कहा देखो मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ कि तलवारें नयामों में रहें, नेज़े उल्टे रहें, कोई किसी के दरवाज़ा ना खटखटाए, जो जा रहा है उसे जाने दो। क्यों? इसलिए कि मक्का इन काफिरों का शहर थोड़ी है, ये तो मेरे बाप दादा का शहर है। मक्का तो मक्का वालों का थोड़ी है, ये तो मेरे बाप दादा का शहर है। लिहाजा मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे बाप दादा के शहर में कत्लो कुश्तार किया जाए, खून रेजी की जाए। आगे मस्जिद में बैठे, बैठकर जैसे ही बैठे ना तो फिर सुबह से शाम तक, जा मैंने तुझे माफ़ किया, जा मैंने तुझे माफ़ किया, जा मैंने तुझे माफ़ किया। सुबह से शाम तक यही सदा। लेकिन चूंकि कबीले दो आबाद थे, बनु हाशिम और बनु उमैया। अब बनु हाशिम का सरदार बैठा है, जा मैंने तुझे माफ़ किया, जा मैंने तुझे माफ़ किया। आखिर में उसके दिल में भी आई कि रहमत लिल आलमीन बन के सबको माफ़ करता आ रहा है, मैं भी तो जाऊं,
मैं भी तो दरबार रिसालत में जाऊं। जैसे ही ये दरबार में आया, सबके लिए नबी ने क्या कहा था? सबके लिए कहा, जब मैंने तुझे माफ किया। जब ये अबू सुफियान आया तो नबी ने कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। अल्लाह अकबर, जा मैंने तुझे आजाद किया। और अरबों में ये बहुत बड़ा ताना समझा जाता था कि जा मैंने तुझे आज़ाद किसे किया जाता है? जो ग़ुलाम हो। यानी नबी ने उसे क्या कहा कि तू ग़ुलाम ज़्यादा है, जा मैंने तुझे माफ़ किया। अब इसने शाम को, अब यहाँ से मंजिल शुरू होती है, इसने शाम को घर में मीटिंग बुलाई। तवज्जो है ना, घर में मीटिंग बुलाई का अब मक्का रहने के काबिल नहीं है, अब मक्का में हम नहीं रह सकते, यहाँ से कूच करो और ऐसी जगह जाओ जहाँ इस्लाम ना हो, जहाँ पर इस्लाम ना हो। बहरैन नहीं जाना, यमन नहीं जाना, वहाँ इस्लामी हुकूमत का। मदीने तो वो रहता है, लिहाजा मदीने भी नहीं जाना। सन 14 हिजरी अब इसने वसीयत की कि मैं अगर मर जाऊं तो तुम में से हर एक पर लाजिम है कि बनु हाशिम के किसी फर्द को कैद करके दरबार में लाकर उसे बस इतना कहना है कि जा मैंने तुझे आज़ाद किया। बदला तब पूरा होगा। अब वो अरबों में कीना तो था, और कीना भी कोई आम नहीं, ऊंट वाला कीना, शुतर वाला कीना। अब वसीयत हो गई, वसीयत हुई। सन 14 हिजरी में यजीद इब्ने सुफियान की हुकूमत कायम हुई शाम में। तवज्जो, तारीखी बात है ये। 4 साल उसने हुकूमत की। 18 हिजरी में मुआविया इब्ने सुफियान हुकूमत पे आए। उसने कहा कि किसी तरीके से इस्लामी ममलकत में घुसकर अपना बंदा तख्त पे बिठाना चाहिए, तब हमारी हुकूमत इस्लामी हो सकती है। अब ये इन्होंने कोशिशें की गई कि किसी तरीके से किसी बनु हाशिम के जवान को शाम लाएं और उससे कहें कि जा मैंने तुझे आज़ाद किया। इन्होंने कोशिश की अली इब्ने अबी तालिब को लाने की, लेकिन अली ने कूफे में बैठकर कभी नहरवान में शिकस्त दी, कभी सिफीन में शिकस्त दी, कभी जमल में शिकस्त दी। जब हो चुके फिर कहा नहीं, फिर हसन का दौर आया। जब हसन का दौर आया, हसन को शाम तक लाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन एक छोटे से मुआहिदे ने धज्जियां उड़ा दी। एक छोटा सा मुआहिदा हुआ और उस मुआहिदे से, ये तारीखी बातें मुझे पता है ये बड़ी मुश्किल से लोग सुनते हैं, मैं रिवायती मजलिस नहीं पढ़ के जाना चाहता, आपको एक फिक्र दे के जाना चाहता हूँ। ये अब वो अंदर ही अंदर लावा पक रहा है। 60 हिजरी में ये दुनिया से चला गया। अब बेटा आ गया। बेटे ने कहा कि ना तो मेरे दादा की हसरत पूरी हुई, न मेरे बाप की हसरत पूरी हुई। फौरन कहा हुसैन से बैअत मांगो। हुसैन ने क्या जवाब दिया? मिसली ला युबायु मिसला, मुझ जैसा इस जैसे की बैअत। ये नहीं कहा कि हुसैन तेरी बैअत नहीं करता, कयामत तक के लिए बता दिया है कि जो जो हुसैनी है वो अपने दौर के यजीदियत के सामने नहीं झुकेगा, कटना गवारा कर लेगा। आज अगर पारा चनार में गले कट रहे हैं तो फर्क यही है, दुनिया पहचान नहीं रही कि यजीदियत किधर है, हुसैनियत किधर है। कैद किया। हुसैन मक्के में आए, एहराम में छुरियां तलवारें। हुसैन वहां से चले, आ गए करबला में। हसरत क्या है? इसने वसीयत की उमर इब्ने साद को कि एक हाशमी जवान जिंदा जरूर रखना है। एक हाशमी जवान किसके लिए? वो जो बदला है ना, वो एक जुमला रसूल ने कहा था, जा मैंने तुझे आज़ाद किया
और ये जुमला नस्लों पे भारी हो गया, नस्लों पे भारी हो गया। और मुझे सिर्फ इतना बताइए, जो 6 माह के अली असगर को जिन भेड़ियों ने ना छोड़ा, मैं फजाइल पढ़ रहा हूँ अभी, वो सज्जाद को कैसे छोड़ेंगे? नहीं, वो उस वसीयत के मुताबिक जिंदा रखा, हथकड़ियाँ पहनाई, आ गया शाम का बाजार। अंदर बाजार सज रहा है, पूरी सल्तनत के रऊसा सुफारा सारे मुल्क के सफ़ीरों को बुलाया कि वहाँ पर मक्के में मोहम्मद ने मेरे दादा से कहा था सिर्फ मक्का वालों के दरमियान मैं पूरी दुनिया को इकट्ठा करके बनु हाशिम के जवान से कहूँगा जा मैंने तुझे आज़ाद किया। अब तख्त सज गया, दादा वाली पगड़ी पहनी, बाप वाला कमरबंद पहना, पहन के सज धज के ये तख्त पे बैठ गया। इतने में दरबार में अली का अली बेटा, अली की शान अलवियत से जैसे ही दाखिल हुआ, इसने कहा मेरे तख्त के सामने लाओ। 17 सीढ़ी ऊपर बैठा है ये तख्त पे। अब इसका दिल अंदर ही अंदर मचल रहा है कि बस आज तो मेरे दादा की भी हसरत पूरी होगी और मेरे बाप की वसीयत भी पूरी हो जाएगी। अब जैसे ही सैयदुस साजिदीन इसके तख्त के नीचे आए, इसके फेफड़ों ने हवा भरनी शुरू की। वो हवा अल्फाज में तब्दील होने के लिए तड़प रही थी कि इतने में शरीकतुल हुसैन ने सज्जाद को पीछे किया और कहा यब्नत तुलका, वो हमारे गुलाम के आजाद करदा बेटे। बीबी ने, मैंने कहा ना कि पहला मस्तूर और 7 मर्द, शरीकतुल हुसैन बीबी ने सैयदुस साजिदीन को पीछे किया, पीछे करके कहा यब्नत तुलका, ऐ हमारे गुलाम के आज़ाद करदा बेटे, तूने बताया नहीं कि तू गुलाम है और तख्त पे बैठा है। अब वो जो रऊसा बैठे हुए थे वो सुन के परेशान। बीबी ने बार बार, अब चूँकि वक्त नहीं है वरना मैं ग़ुलाम की डेफिनेशन करता और बताता कि अरबी में ग़ुलाम के कितने माने इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बीबी ने ख़ास इस्तिलाह इस्तेमाल किए यब्नत तुलका। एक वो ग़ुलाम होता है जिसे आज़ाद कर दिया जाए और वो अपनी मर्ज़ी से दोबारा अपने मालिक के यहाँ रह जाए, उसे हुर्र कहते हैं। अगर गुलाम को आज़ाद कर दिया जाए और वो अपनी मर्जी से दोबारा वहीं पे रह जाए तो उसे हुर्र कहते हैं। और तुलका वो है, देखिए तलाक से निकला है ये, यानी वो गुलाम जिसकी वापसी मुमकिन नहीं होती, यानी जिसे दोबारा अपनी गुलामी में नहीं लिया जा सकता। अब हसब चलता है 2 तरीक़ों से, हसब चलता है 2 तरीक़ों से, या माँ के ज़रिए या बाप के ज़रिए। अब बीबी ने जब कहा ना यब्नत तुलका, ए हमारे ग़ुलाम के आज़ाद करदा बेटे, फ़ौरन बीबी ने सोचा हो सकता है दरबारियों के जहन में आ जाए कि बाप ग़ुलाम होगा तो माँ अमीरज़ादी होगी। फ़ौरन बीबी ने पलट के कहा यब्नत ज़रका, वो झंडे वाली औरत के बेटे। ओ झंडे वाली औरत के बेटे, बताया नहीं तो गुलाम है, इतने सालों से तख्त पे बैठा हुआ है, इसने क्या किया। अब मैं शुजाअत सैयदुस साजिदीन चंद लम्हों के लिए, जैसे ये कहा ना, इसने फौरन हुक्म दिया अपने कारिंदे को जो खतीब था दरबारी, कहा जाओ और बनु उमैया की तारीफ़ करो और अबू तालिब के ख़ानदान की मदह नहीं उनकी तनकीस करो। अब वो चढ़ गया, अब उसने जुमले कहना शुरू किए। जैसे जैसे कहता जाता, अली का बेटा जलाल अलवी लेकर हाथों की हथकड़ियों को समेट कर उठ के खड़ा हुआ। जैसे ही उसने कहा ना हमारी जंग थी एक बागी के साथ, मौला फरमाते हैं वैलो का अय्युहल खातिबुल कासिब, ओ झूठे खतीब लानत हो तुझ पर, उतरा मिंबर से।
अल्लाह अकबर। वैलुका, लफ्ज़ वैल कुरानी लफ्ज़ है, वैलुल लिलमुतफ़्फ़िफ़ीन व वैलुल लिलमुसल्लीन, यानी जहन्नम है तुम पर। का वैलुका अय्युहल खातिबुल काज़िब, ए झूठे खतीब मिंबर से उतरा। अब असर क्या हुआ, वो उतर आया, वो मिंबर से उतर आया, वो मिंबर से उतरा। जैसे ही उतरा ना तो सैयदुस साजिदीन कहते हैं मैं जाऊं, फूफी अम्मा मैं जाऊं मिंबर पे। बीबी कहती है एसअद अला मजमुअतिल खशब, ये लकड़ियों के ढेर पे चढ़ जा बेटे और अपने बाप का हक बयान कर, अपने बाप का हक बयान कर। तौकीर भाई, अपने बाप का हक बयान कर। सैयदुस साजिदीन, बस मैंने बात को समेट लिया है। जैसे सैयदुस साजिदीन मिंबर पे गए, अब मुझे ये बताइए ये कौन सी सिचुएशन है भाई। बीबी मौला ने खुतबा देना है ना, तो खुतबा जैसे ही वो मौला ने ये नहीं कहा कि मिंबर पे जाऊं, मौला ने क्या कहा, उतर लकड़ियों के मजमुए के ढेर से नीचे उतरा। यानी मौला ने अपने चचा की सुन्नत को अदा किया है। इमाम हसन ने भी किसी से कहा था उतर मिंबर से और अपने बाप के मिंबर पे जा, उतर अपने मिंबर से और अपने बाप के मिंबर से जा। यानी मौला ने क्या चैलेंज किया कि सबसे पहले तो अपना बाप तलाश कर। हाय हाय, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ सकता। मौला ने चैलेंज किया, क्या जा पहले अपना बाप तलाश कर और फिर बाप का मिंबर तलाश कर, ये हमारा मिंबर है। मौला गए और जाके, अब मुझे बताइए कि अब वो माहौल कैसा है। पत्थर हाथ में पकड़े हुए हैं, दरबारियों ने शाम में दरबार में पत्थर लोगों के हाथ में हैं। क्या कहें जाके वहाँ पर कि मैं अली का बेटा हूँ, ताकि जो बचे कुछ पत्थर रह गए वो भी आ जाएं। क्या कहें कि मैं हुसैन का बेटा हूँ, तो वो तो पहले ही नहीं मानते। क्या कहा सैयदुस साजिदीन ने जाके, मौला ने फौरन जाके एक जुमला कहा, मन अरफनी अरफनी, जो मुझे जानता है वो जानता है, व मन लम यारिफनी आरिफ, जो नहीं जानता वो जान ले। अनबन मक्का व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, ये सरजमीन मक्का नहीं, अनबन मक्का व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ, मक्का और मिना का बेटा हूँ। मिना किस लिए कहा कि आज भी तुम मिना की याद में दुम्बा लिटा के ज़िबा करते हो। अबू तालिब ने मुस्तफ़ा के मिना पर अली को लिटाया है। अनबन मक्का व मिना, मैं मक्का और मिना का बेटा हूँ। बस चंद जुमले, उसके बाद क्या, व मिन्नल नबीयिल मुख्तार, नबी मुख्तार हम में से है। व मिन्ना जाफ़र तैयार, जाफ़र तैयार हम में से है। व मिन्ना असदुल्लाह, अल्लाह का शेर हम में से है। जुमले की तशरीह नहीं करूँगा, क्या क्या। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, व मिन्ना असदु रसूलिल्लाह हमज़तु सय्यदुश शुहदा, मैं रसूल के शेर हमज़ा सय्यदुश शुहदा का बेटा हूँ। अब जो दरबारी बैठे थे ना कि ये हमज़ा कौन है, ये वही हमज़ा। अब वो जो बैठे हुए थे सहाफ़ी, वो तारीख़ पे नज़र रखते थे। जब मौला ने ये कहा ना, मिन्ना असद रसूलिल्लाह हमज़तु सय्यदुश शुहदा, हमज़ा मेरा चचा है। जैसे ही कहा ना, वो पत्थर नीचे गिर गए। जो शाम वालों ने पत्थर फेंके थे वो नीचे गिर गए। क्या ये हमज़ा का भतीजा है? तो कौन हमज़ा? रसूल का चचा। कौन सा चचा? वो जो जंगे ओहद हुई थी, जंगे ओहद में क्या हुआ था, वो पूरी तारीख पूरे मजमे के जहन में आ गई कि मजमे ने सोचा कि ये हमज़ा का भतीजा है और हमज़ा तो मजलूम था। तवज्जो नहीं किया आपने जुमले पे। हमज़ा तो मजलूम था। का क्या हुआ हमज़ा के साथ?
आपस में सरगोशियां हुई, क्या तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते? हमजा वो है कि जिसका कलेजा हिंदा ने चबाया था। का हिंदा कौन? का इसकी मां। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब वो जो बीमार था वो मुख्तार नजर आ रहा था, और जो तख्त पे बैठा था वो बीमार नजर आ रहा था। उसके बाद बस एक जुमला और उसकी जहमत तमाम। मौला फरमाते हैं अनबनो मन तआला व मन इhtफा। आज तक ये मिंबर से जुमला नहीं पढ़ा गया, जमानत के साथ कहता हूँ। मौला सज्जाद का ये खुतबा खुद में पढ़ते हैं बहुत, लेकिन ये जुमला मन तआला, वो मैं उसका बेटा हूं जो जूतियां पहनने वाला था। अनबन मन इhtफा, इhtफा हाफी से है। मैं उसका बेटा हूं जो नंगे पांव था। यानी क्या मतलब? नबी मजमे को मौला समझाना चाहते हैं कि देखो जूतियों समेत कौन कहां गया है, जूतियों समेत कौन कहां गया है, और किसकी जूतियां उतरवाई गई हैं। या मूसा फखला नालायक, ए मूसा जूतियां उतार दे। इन्नका बिवादिन मुकद्दस, अब तो वादी मुकद्दस में आ गया है। जब तफसीर पढ़ी तो वादी मुकद्दस करबला है। वादी मुकद्दस करबला की ज़मीन है। नबियों को भी हुक्म है कि यहाँ आओ तो जूते उतार के आओ। बस अज़ादारों, चंद जुमले ताकि इबादत का दूसरा हिस्सा मुकम्मल हो जाए। सैयदुस साजिदीन जब भी किसी जवान को देखते थे ना, आंखों से खून जारी हो जाता था। जब भी किसी जवान को देखते थे, फिर जब भी किसी बुरके वाली बीबी को देखते थे, आंसुओं का दरिया और खून जारी हो जाता था। और जब किसी कस्साब को जानवर पकड़ के जाते हुए देखते ना, लोगों ने सैयदुस साजिदीन के दरवाजे से गुजरना छोड़ दिया था। एक मर्तबा कस्साब जानवर को लेके जा रहा है, मौला ने रोका, पूछा इसे पानी पिलाया है, इसे पानी पिलाया है? कहा मौला एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा पिलाया है। रुख मुड़ गया करबला की तरफ, तड़प के कहा बाबा आज तेरे नाना की शरीयत वाले जानवर को 3 मर्तबा पानी पिलाते हैं और तुझे किसी ने पानी ना दिया। अजरुकुम अलल्लाह। रावी रिवायत करता है, मिनहाल गुजरा, देखा पर नाले से खून जारी है। कपड़े बचा के गुजरना चाहता है कि मौला बाकिर कहते हैं कपड़े ना बचा, ये तेरे मौला सज्जाद का खून है। हाँ ज़ादारों का पर्दा कराओ, मैं मौला से मिलना चाहता हूँ। गया मौला, खून रोना रोक दीजिए। मौला शहादत तो आपका विरसा है ना। मौला उठे और बैठ के कहते हैं हाय शाम, हाय शाम। मिनहाल कहते हैं मौला शाम में ऐसा क्या हो गया? मौला तड़प के कहते हैं तू ठीक कहता है, अकबर की लाश उठाना हमारा विरसा है, कासिम के टुकड़े उठाना हमारा विरसा है, अब्बास के कलम बाजू हमारा विरसा है। मुझे ये तो बता क्या आलिया जैसी फुफी को कूफा बाजार के शाम में खवातीन मुखद्दरात को नंगे सर, बस अज़ादारों ख़त्म किया। 1600 मील का सफ़र है। बस एक रिवायत पढ़ूंगा, ज़हमत आपकी ख़त्म। मेरे मौला रिवायत करते हैं, किताब का नाम बहरुल मसाइब, जिल्द नंबर 4। जाफ़र तबरेज़ी लिखते हैं कि मेरे मौला को जब वो ऊँट पे बिठाते थे ना, अल्लाह करे मुझे मुनासिब अल्फाज मिल जाएं, मैं तवस्सुल कर लेता हूँ अपने मौला से। या साहिबुज़्ज़मान, मैं आपके रोने वालों तक आपके दादा का मसाइब पहुँचाना चाहता हूँ
मौला कहते हैं ये रिवायत करने वाले खुद मौला सज्जाद है, कोई रावी नहीं है। वो कहते जब मुझे ऊंट पे बिठाया जाता तो मेरे दोनों पाँव को जंजीर के साथ बांध दिया जाता और ऊंट को दौड़ाया जाता था, और जैसे जैसे ऊंट दौड़ता था वो जंजीर मेरी पिंडलियों में घुसती चली जाती थी। मेरे पाँव पे इतना खून जमा हो जाता था कि दूर से देखने वाले कहते थे से वो कैदी को सुर्ख रंग की नालैन क्यों पहनाई है। 3 साल तक जंजीरों के निशान मेरे मौला के कदमों पे रहे। मैंने कहा मौला बस यहीं तक? कहते नहीं, जब इनका दिल करता था ये मुझे शुतर से उतार लेते, मैं समझता था अब मुझे पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन मलऊन कहता चलना नहीं है, हमारे घोड़ों के आगे दौड़ना है। मेरा गरीब मौला कहते दौड़ना है, मेरे मौला कहते मुझे आगे लगा के वो मेरे पाँव में बेड़ियाँ थी, वो मेरे गर्दन में तोक था, खारदार तोक की वजह से गर्दन उठाई नहीं जाती थी। और जब मैं दौड़ता था जालिम नेज़ा मारता था और मैं ज़मीन पे आ जाता था। आज़ादारों रिवायत का आखिरी हिस्सा और आपकी ज़हमत तमाम आखिरी हिस्सा। मैंने कहा मौला मसाइब की मंजिल का नहीं, ये आखिरी मंजिल थोड़ी है। मैंने कहा मौला रिवायत का कहा आखिरी रिवायत का हिस्सा है। का जब दिल करता था, अज़ादारों से माफ़ी मांग के, जब दिल करता था मेरी पुश्त से कमीज उठा देते थे। और 2 तरह के कलम होते थे जिनसे जुल्म की सतरें लिखते थे। पहला कलम ताज़ियाना होता था, और ताज़ियाने वाले जब थक जाते थे तो नेज़े वाले आ जाते थे, और मेरी कमर पे नेज़े जब होते थे मेरी 4 साला बहन आके कहती थी ओ मेरे सज्जाद को छोड़ दो। अला लअनतुल्लाहिल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीन ज़लमू।